औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ज़ाहिर अहमद खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल अब्लाग टीवी और मेरा फेसबुक पेज यूं के पॉइंट। यूं तो आपको मालूम है मेरे नाज़रीन इकराम के हम हमेशा अपना सियासी तज्ज़िया पेश करते हैं और सियासी हालात पर उसकी नब्ज़ पर हाथ रख के आपको बताते हैं कि क्या हो रहा है या क्या होने जाना है। वो एक तज्ज़िया होता है, एक अज़म्पशन होती है मुस्तक़बिल के बारे में या माजी के हालात को इकट्ठा करके सारा किया जाता है। आज हमने ये सोचा कि आपको एक अवामी मसले के बारे में आपको आगाह करते हैं कि वो मसला इतना बड़ा है कि जहां पर अवाम को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है, लूट खसूट की जा रही है। अब वो मसला क्या है? वो मसला ये है कि आपको मालूम है कि एक दौर था जब डिप्लोमेटिक एनक्लेव जो है वो खुला हुआ था, ओपन था और आपकी गाड़ी जो है मुतलका अगर आपने किसी सफारत खाने में जाना है, एम्बेसी में जाना तो वहां तक जाती थी। मगर मुल्क के हालात खराब हुए, यहाँ टेररिज्म फैलता गया, दहशतगर्दी होने लगी, खुदकश धमाके होने लगे, बम धमाके होने लगे। तो फिर चूंकि जो गैर मुल्की होते हैं वो हमारे मेहमान होते हैं और उनकी हिफाजत करना इंतहाई जरूरी होती है, इसलिए डिप्लोमेटिक एनक्लेव में एंट्री जो है वो इस तरह से बैन कर दी और अंदर ही उन्होंने सारा सिस्टम बनाया कि जब कोई जाता है कोई वीजा लगवाने के लिए किसी एम्बेसी में तो वो कैसे जाएगा, वो मेन गेट से किस तरह से वो आगे एम्बेसी तक पहुंचेगा। इसके लिए वहां पर और तो दीगर चीजें अब छोड़ने जो हैं, जो मेन इस वक्त हम बात करने जा रहे हैं वो है एक शटल सर्विस। जी हाँ, शटल सर्विस। जब आप वहां जाते हैं डिप्लोमेटिक एनक्लेव में, आपकी गाड़ियां आपकी जो हैं वो सारी बाहर होती हैं और उन्होंने एक शटल सर्विस रखी हुई है। उस बस में या उस गाड़ी में या उस सर्विस के तहत आप मुतलका सफारत खाने में पहुंचते हैं, वहां पर आप अपने डॉक्यूमेंटेशन जो फाइल करते हैं, वहां पर आप इंटरव्यू देते हैं, वहां से फिर आपके जो भी मामलात होते हैं, वीजा लगता है नहीं लगता है, फिर आप उसी सर्विस के जरिए अपने वापस आते हैं और फिर अपनी गाड़ी ड्राइव करके आप अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। अब यहाँ पर गेम क्या है, गेम क्या चल रही है, किस तरह से मामला चल रहे हैं। अब जो असल किराया है, आप वहां से जाते हैं किस सफारत खाने में अपने पासपोर्ट ले गए या वीजे की सूरत में किसी काम की सूरत तो 500 किराया है। अब वहां पर एक अजीब व गरीब खेल वहां पर चल रहा है, 500 रुपए किराया है। अब वहां पर यह होता है कि वो एक टोकन देते हैं, आपको टोकन मिलेगा, टोकन भी वो वापसी पे वापस लेते हैं, कोई मुद्दा ही नहीं आपके हाथ में, कोई सबूत ही नहीं, कोई प्रूफ ही नहीं, कोई चीज ही नहीं है। अब वहां पर क्या होता है कि वो कहते हैं जी आप 500 देंगे तो आपकी बारी जो है 1 घंटे 2 घंटे या 3 घंटे के बाद आएगी। अब आप 5000 देंगे तो आपकी बारी जो है अगले ही 5 से 10 मिनटों में आ जाती है। हम आपको पहले बता दें कि ये पहले भी एक ठेका हुआ था, उस वक्त 500 रुपए का था। जो कॉन्ट्रैक्टर था उसने खूब मालशाल बटोरा, वो उस ठेके के हिसाब से चलता रहा या नहीं चलता रहा वो एक अलग बहस है। फिर ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर नया कॉन्ट्रैक्ट आया तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है तकरीबन 1000 रुपए के हिसाब से फिल करके दिया मुबैना तौर पर। और अब वहां पर यह है कि वहां पर जो है 5000 रुपया जो है वो वसूल किया जा रहा है कि अगर आपने जल्दी जाना है एम्बेसी में तो आप दे दें 5000 रुपया। अब आप ये सोचें कहाँ 500 या 1000 रुपया और कहाँ 5000 रुपया। आप सोचें कि 4000 रुपया आप जो है वो फालतू दे रहे हैं। इतनी लूट खसूट, इतनी लूट मार है वहां पर। देखेंगे जरूरी नहीं है कि हर आदमी वहां पर जाने वाला जो है वो अमेरिका या यूके या कनाडा ये कहीं भी जा रहा है और उसे जो है बड़ा उसके पास माल है, बड़ी दौलत है। कुछ और लोग भी होते हैं ऐसे मजदूर टाइप जो बेचारे टका टका इकट्ठा करते हैं, मगर वहां पर अंधेर नगरी चौपट राज है। तो हम यहाँ इस वक्त ये हुक्काम बाला की नजर में ये चीज लाना चाहते हैं और मुतलका हुक्काम को हम ये बताना चाहते हैं कि इस अंधेर नगरी चौपट राज को जो है वो बंद किया जाए, ये देखा जाए कि ये आखिर ये सिलसिला क्या हो रहा है। तो हुकूमत को ये चाहिए कि ये कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा बेहतर नहीं है कि अपने ही अंडर कर ले, बजाय इसके प्राइवेट सेक्टर दिया जाए जिन्होंने अंधेर नगरी चौपट राज लूट मार लूट खसूट मचाई हुई है। वहां पर एक ये समझें कि डाकू सिस्टम जो बनाया हुआ है कि कहां पर 1500 और कहां पे 5000, इस तरह से शायद वहां पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। एक तो सबसे पहले वहां पर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए और गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करे, मनसूख करे और खुद ही अपने अंडर करे, ताकि गवर्नमेंट ही इस चीज को देखे कि एक तो महंगाई और ऊपर से ये मसाइल और फिर ये बदनामी का बाइस पहले ही अवाम माशी तौर पर इतना उसका कत्ल हो चुका है कि वो महंगाई के नीचे मुश्किल है कि वो सांस ले सके, उसके सांस भी गिने चुने हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हुकूमत को इस तरफ तवज्जो देनी होगी, इन हालात को ठीक करना होगा और इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करके मनसूख करके अपने ही अंडर लेना होगा ताकि मसाइल को हल किया जा सके, ना कि अवाम हर वक्त हर खाने से लुटती ही रहे। इसके साथ ही आप
हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। ये एक अवामी मसला था, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। जरा हटके कभी कभी टेस्ट चेंज कर लेना चाहिए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।